बेजुबान दर्द की आवाज। बेगम अख्तर शाम ढल रही थी। गंगा की लहरें सुनहरी किरणों को अपने आंचल में समेटे किसी भूली हुई रागिनी का आलाप छेड़ रही थीं। बनारस के एक पुराने हवेली के दरवाजे पर एक किशोरी चुपचाप खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में समंदर की गहराई थी और आवाज में वह टीस जो रूह को चीर कर निकल जाए। वही किशोरी जो एक दिन दुनिया बेगम अख्तर के नाम से जानेगी, अख्तरी बाई फैजाबादी। एक नाम जो लोगों के होठों पर आने से पहले ही आंसुओं में भीग जाता था। उसने जब पहली बार महफिल में गाया था तो लोगों ने सोचा था ये कोई गुजरे हुए जमाने की पीड़ा है जो किसी कोने में बैठी सिसक रही थी। उस दर्द को अख्तर की आवाज ने मानो जादू से स्वर दे दिया था। वह बचपन से ही भटकती रही, कभी माँ के आंचल में पनाह पाती तो कभी पराए घरों में जमाने की ठोकरें खाती। गजल और ठुमरी से उसका रिश्ता जैसे किसी यतीम का टूटे हुए सितार से होता है, अधूरा मगर सच्चा। वह जब गाती तो उसकी आवाज में टूटे हुए दिलों का सिसकना सुनाई देता था। एक बार इलाहाबाद में महादेवी वर्मा की कोठी पर उनका कार्यक्रम था। महादेवी जी चुपचाप बैठी अख्तर को सुन रही थीं। हमारी तो हर सांस गजल हुई। जैसे ही अख्तर ने यह बंदिश छेड़ी, महादेवी जी की आंखों से अश्रु बहे बिना न रह सके। गीत और कविता की आत्माएं शायद उसी रात एक दूसरे से मिली थीं। महादेवी ने उनके माथे पर हाथ रखकर कहा था, तुम्हारी आवाज में दर्द नहीं, युगों की व्यथा बोलती है। बेगम अख्तर को जीवन भर प्रेम की तलाश रही, मगर हर बार उसे टूटे हुए सपने मिले। एक शादी की थी, मगर ससुराल में गायकी पर रोक थी। वह कुछ दिन तक चुप रहीं, मगर फिर वह रूहानी तड़प उन्हें मंच तक खींच लाई। जब वे ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया गाती तो श्रोता अपने आंसू नहीं रोक पाते। ऐसा लगता जैसे एक टूटा हुआ सपना पूरे आलम में बिखर गया हो। बचपन का अकेलापन, बिखरा हुआ प्रेम और दुनिया की बेरुखी उनकी आवाज का हिस्सा बन गए थे। महादेवी जी की कविताओं की तरह उनकी गायकी भी उन बेजुबान दर्दों की पुकार थी जिन्हें शब्द नहीं मिलते। एक दिन गाते गाते उनकी आवाज कांप गई थी, सुर के साथ जैसे उनकी आत्मा भी थक गई थी। लखनऊ में वह अंतिम बार मंच पर थीं। फिर उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, मगर उनकी गजलें अब भी हर टूटे दिल के लिए मरहम हैं। महादेवी वर्मा ने कभी लिखा था, जो तुमको व्यथा ने पाला है वही तुम्हारा उपहार बनेगी। बेगम अख्तर की आवाज भी वही व्यथा थी, एक उपहार जो हर दिल को सुकून देता रहेगा।